आदाब नासरीन, दरियल कश्मीर न्यूज़ की उर्दू बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शाफिया रियाज। तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की हेडलाइंस पर। बोस्निया में कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारा कोई भी फर्ज शामिल नहीं था, ममनुआ जमात इस्लामी। तेज़ाब मामले के मुतालिक आज श्रीनगर समेत वादी की कई जगहों में किए गए एहतजाज। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से बस स्टैंड पारीपोरा में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम। और जिला शोपियान में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक झड़प। अब पेश है खबरों की तफसील। ममनुआ जमात इस्लामी तंजीम से वाबस्ता अफराद ने आज श्रीनगर की ज़बरवन कॉलोनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि बोस्निया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई उसमें जमात इस्लामिया का कोई भी फर्ज शामिल नहीं था। इंतजामिया की तरफ से लगाई पाबंदी के बाद जमात इस्लामी की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम से वाबस्ता कई अफराद शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा, बाहर है जो किसी तंजीम के साथ मिलकर कोई कॉन्फ्रेंस कर सकता है, ना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है हमारी। इसलिए जमात इस्लामी ये कोई मामला ही नहीं कि जमात इस्लामी इस वक्त काम करे। तो फिर मतलब ये हुआ कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ममनुआ है इस वक्त, वो काम कर रही है। इसका मतलब हुआ कि वो काम कर रही है क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेटिव सारी दुनिया में फैले हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, न कोई किसी को हमने इसकी इजाज़त कभी दी है और न इस वक्त किसी से उन्होंने इजाज़त ली है। हम चूँकि ये घर पर हमें इसीलिए करनी पड़ी, यहाँ हमें मेरे घर पर ये बाहर इजाज़त नहीं मिलती, इसीलिए करें कि बाहर इजाज़त ही नहीं मिल सकती हमें करने। नहीं, हमने ये सवाल इसलिए तफसील आई है, इसी तरह हम अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं कि हमने ये कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं की है, हमारी तरफ से कोई नुमाइंदा इसमें शामिल है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज शुमाली कश्मीर के दिवर लोलाब इलाके का दौरा किया, जहां वो पीडीपी के साबिक वजीर एमएलए अब्दुल हक खान के घर गई। आपको बताते चले कि अब्दुल हक खान की बहन का इंतकाल हुआ है, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती उनके घर ताज़ियत के लिए हाजिर हुई। उन्होंने इस मौके पे मरहुमा के लिए जन्नत नशीन होने की दुआ की। इस दौरान उन्होंने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि कोई भी यहाँ महफूज नहीं है, जबकि कब्रिस्तान भरे जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मजीद कहा, आपने किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपके जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, जो औसत दर्जे के घर है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ किस तरह उनका खजाना भरना है, उसमें कैसे लोगों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाए, उसकी बात है। इस बजट में आम लोगों के लिए कोई सहूलियत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जो उनके विटनेसेस हैं उनको पेश नहीं किया जाता है, उसके वकीलों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि कौन इसके बारे में क्या जो है केस क्या है, उसकी डिटेल्स, उसमें जो विटनेस है उनके बारे में कोई इल्मियत नहीं है हमको। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर कानून साज असेंबली मोहम्मद सरताज मदनी ने डीडीसी रुकन शेख गुलजार के हमरा आज रुजलू गुंड का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। इजलास का अहम एजेंडा 9 फरवरी 2022 को मनाने जाने वाला उर्स पाक के इंतजामात का जायजा लेना था। इस मौके पर उन्होंने जिला इंतजामिया कुलगाम पर जोर दिया कि वो मुनासिब दिनों के दौरान कुंज के लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम रखे। हमने इन्हीं के बारे में आज की इसी बारे में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इलाके कोन में जो भी मसाइल है कि पानी बिजली वगैरह की, वही हमने आज इसी बारे में आज जो पार्टी हेड क्वार्टर से कि मैसेज आई कि वहाँ एक इन वर्करों के साथ मीटिंग की जाएगी ताकि इनका जो इलाके कोन में मसले मसाइल जो है वो हल किया जाए। इस मीटिंग में जो हमारे पार्टी का रहनुमा जो ख़ास करके मोहम्मद सरताज मदनी साहब जो खुद आए वहाँ मीटिंग पे, इन्होंने भी वहाँ हिदायत दी कि जो लोगों का जो मसला मसाइल जो है इनके हल किया जाए। श्रीनगर के शहर खास वांटपुरा इलाके में कल तेजाब से एक मासूम लड़की मुतासिर हुई। इस सिलसिले में वादी के अतराफ अनकाफ से हमले की मजम्मत की जा रही है। वही समाजी कारकुन तनवीर फातिमा ने इसे बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कश्मीर में अब जराइम ने भी जगह ले ली है। इस दौरान उन्होंने मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। First of all, I would say it's very unfortunate and
I strongly believe whatever bad happens in this world, through humans especially, is the result of bad parenting. تو جو ہم پچھلے دنوں بھی، اور میں ساتھ ہی پہلے ہی یہ بتاؤں گی کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ سم تھنگ لائک دس، بیکاز کہ جو پچھلے دنوں سے ہمیں بچیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر وہاں یہاں سے وہ ایک موومنٹ سی نظر آ رہی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں غصہ بھی آ جاتا ہے، سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے. بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اس چیز کو روکا نہیں گیا، ابھی تک وہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں اور چیزیں. سری نگر میونسپل کارپوریشن سے وابستہ کوآرڈینیٹرز نے آج پریس کالونی میں ایک زوردار احتجاج کیا، جس دوران وہ کل ایک معصوم لڑکی پہ تیزاب پھینکنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. احتجاجی مظاہرے میں شامل سماجی کارکنوں نے اس کے خلاف نعرے بازی بھی کی. یہ بڑی ہولناک واقعہ ہے کہ جو یہ کل پیش آئی. ہم اس کے لیے پرزور مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. تو ابھی اگر ایسڈ کی بات ہے، ایسے پہلے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کشمیر گھاٹی میں، چاہے ہم شوپین کی بات کریں گے یا اپر ٹاؤن سری نگر کی بات کریں گے، وہاں پہ بھی ایسے دلسوز واقعات جو ہے اس سے پہلے بھی سامنے آئے. آج پھر سے ایک بار جو کل 24 سالہ مہیلا ہے اس پہ بھی ایسڈ پھینکا گیا. تو کیا لگتا ہے آپ کو ایڈمنسٹریشن کہیں نہ کہیں فیل ہو چکی ہے؟ جو ایسڈ اویلیبلٹی ہے اس پہ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو یہ کل انسیڈنٹ ہوا اس کے پیچھے تو ایڈمنسٹریشن ہو نہیں سکتی، یہ تو پتہ ہی ہے سب کو. اس سے پہلے بھی ایسڈ بین ہوا تھا، لیکن اس میں کیسے ڈیل مل گئی، کس طرح پھر سے اویلیبل ہو گیا ہے. اس میں ایک بار خود اس سے پہلے لینے گیا تھا، ایک بار مجھے نہیں دیا. بولا اگر آپ کو کس لیے چاہیے تو مجھے ٹائلز کے لیے چاہیے تھا. لیکن آج کل یہ پھر کیونکہ اس پہ جو ہماری پولیس ہے، کیونکہ پولیس کے انڈر ہی تو سارا آتا ہے یہ علاقہ، تو انہوں نے تھوڑی سی اس پہ لاپرواہی برتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ اسی طرح اس پہ اسٹرکٹ رہتے اور ایکشن ان کے خلاف لیتے، ہر وقت ان کو چیک کرتے وہ کن کو دے رہے، کیا دے رہے، کس طرح دے رہے، تو شاید وہ ایسی غلطی نہیں کرتے کہ وہ کسی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ایسڈ کی بوتل تھما دیتے ہاتھ میں. تو یہ تھے ہمارے ساتھ کچھ این جی او کے لوگ، یہاں کے کشمیر سوسائٹی کے لوگ، جن کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آنے والی جنریشن جو بھی ہے یہ سن کے ہی ان کی روح کانپ اٹھے گی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انہوں نے کئی سوال کھڑے کیے ہیں کہ ایسڈ اویلیبلٹی جو ہے ابھی ہر کسی جگہ ایزیلی ملتا ہے، وہ کیسے اگر بین یہاں پہ ہے تو ایسڈ ان کو کیسے میسر ہوا، کیسے انہیں ایسڈ لایا. اب جو 24 سالہ مہیلا ہے جو ڈاؤن ٹاؤن علاقے کی رہنے والی ہے، وہ ابھی زندگی اور موت کی لڑائی جو ہے. سری نگر کے جہانگیر چوک علاقے میں معصوم لڑکی پہ تیزاب پھینکنے کے حوالے سے ایک احتجاج کیا گیا، جس دوران اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا. کل سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین اور اپنی پارٹی کے لیڈر جگموہن نے کل پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے بجٹ کے مطابق کہا ہے کہ پچھلے سال کے مطابق آج کے بجٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اس دوران انہوں نے شہر خاص علاقے میں کل 24 سالہ لڑکی پہ نامعلوم افراد کی جانب سے تیزاب پھینکنے پر بھی سخت مذمت کی ہے. اس بجٹ میں کوئی زیادہ خاص چینج نہیں ہوئی. نارملی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جو انکم ٹیکس کا سلیب ہے اس میں چڑھاؤ اتراؤ جو ہوتا ہے وہ اس بار نہیں دیکھا گیا، اور کچھ ایک چیزیں جو ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں، اور انہوں نے خالی کچھ اسکیموں کو ایکسٹینڈ کیا ہے. بٹ اسکیمیں تو بہت اچھی ہیں، غریب لوگوں کے لیے اسکیمز ہیں، لیکن ایکسیکیوٹ کرنے میں انہیں یہاں پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. نہ یہاں کشمیر میں ہو رہا ہے، نہ دیش بھر میں ہو رہا ہے. ابھی ہم نے پچھلی بار دیکھا کچھ اسکیمیں غریبوں کے لیے آئی تھی، لیکن وہ چند امیر گھرانوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ناجائز فائدہ اٹھایا، اور لیکن اس پر کسی نے بات بھی نہیں کی اور نہ سرکار نے اس پر کوئی جواب دی اس پر. یہ جو بجٹ ہے، اس بجٹ کا جموں کشمیر کی طرف جھکاؤ جو ہونا چاہیے تھا، جیسے میں سوچ رہا ہوں کہ ہماری ان امپلائمنٹ جو جموں کشمیر میں ہے اس کو مطلب فردر بچانے کے لیے، تاکہ نوجوانوں کو یہاں
जॉब्स मिले, नौजवानों को रोज़गार जो बने, उसके लिए कुछ करना चाहिए था। बाकी रहा डेवलपमेंट्स की बात, हाँ रोड्स जो बनी है और बहुत डिले जो बानिहाल रोड जो अभी बनी है बड़ी अच्छी बनी है, इसमें फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए बजट को और दोबारा ऐड करना चाहिए था। और हमारे पास जम्मू कश्मीर में एक एयरपोर्ट है जहाँ पर 20-25 जहाज जब उतरते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ एक नया एयरपोर्ट जो है बनने की अशद ज़रूरत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज श्रीनगर के पारिमपुरा बस स्टैंड में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान प्रोग्राम का ताउन श्रीनगर के महकमे ट्रैफिक ने किया था। सरकारी मुलाजिम, जैसे मैं इधर पारिमपोरा से निकला, अभी 15-20 मिनट है, तो मुझे लगता है शायद मैं 20 मिनट में हाई कोर्ट पहुंच जाऊंगा। मुझे 20 मिनट में मीटिंग है। कोई रियायत नहीं रहेगी। हाँ, हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम अम खतर बिल्कुल अवेयरनेस फैलान है भाई, कानून का एहतराम करो, हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसका एहतराम करो। अब जो एहतराम नहीं करेगा बोलने पर भी, उसके खिलाफ तो फिर कार्रवाई होगी ना। वो तो सही है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर घर में जाकर हम बताएं, हर घर में जाकर हम नहीं बता सकते, इसीलिए लोगों को जमा करते हैं। आप लोगों ने मैसेज डाला। शुमाली कश्मीर जिला बांदीपुरा के आलूसा इलाके में पुलिस ने एक कार्रवाई अंजाम देते हुए गैर कानूनी तौर काटी गई लकड़ियां जब्त की। इस दौरान उन्होंने इसमें मुलव्वस अफराद को भी गिरफ्तार किया। इस मौके पर पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। वस्ती कश्मीर जिला गांदरबल के नदरबाग हैदर मैदान वायुल इलाके के मकामी बाशिंदों ने शिकायत की है कि महकमा बिजली उनके इलाके में आंख मचौली खेल रहा है। उन्होंने कहा कि HT तारे लकड़ी के पोल्स पर खड़ा है, जिससे कोई भी हादसा हो सकता है, जबकि कई जगहों पर ये तारे पेड़ों से जुड़ी हुई है। इस मौके पर उन्होंने महकमे के आला अफसरान से इलाके की ओर खास तवज्जो देने का अपील की। हैदर मैदान नजरबाग, यहाँ से यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर तक नहीं पोल है, नहीं कुछ है, नहीं नस्पेटर आता है यहाँ पे, कोई नहीं आता है यहाँ पे। एक लेल मैंने यहाँ कर रहने वाला है यहाँ गुडली बाग का, उसको हम लोग फ़ोन करते हैं ये तारे ठीक करो, वो ठीक करता है। बूटे पे लगा हुआ है तार, वो उसको आता है, उसको टोचन करता है तो जाते है। उस बेचारे को नहीं तार है, नहीं कोई कुछ नहीं है। हाँ, पर साल एक बंदा आया था, पता नहीं कौन था, वो मैं जानता नहीं था, वो आया था, उसने इधर वीडियो सब शूटिंग उठाया था तो दिखाया उनको, उससे बात पता नहीं। और सरपंच साहब भी आया था जाना, उसने भी देखा, उसने भी ये शूटिंग उठाया, बोला हम AWE के साथ बात करेगा, वहाँ पे आपको पोले तारे मिलेगा। मगर आज तक कुछ नहीं, एक लेल मैंने न इंस्पेक्टर आता है, नहीं कुछ, कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अग्रीमेंट हमने किया सब। जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के खिरम सिरहामा के लेक्चरर तारिक अहमद का कहना है कि कोविड-19 तबाहकुन बीमारी से जो हालात पेश आए वो सबके नजरों में है। उन्होंने कहा कि माशी और माली हालत पर बुरा असर पड़ा है। उनका कहना था कि खिरम सिरहामा में वाक़ा जो दरगाह शरीफ है, हर साल वहाँ हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते थे, ताहम वबा से उस पर भी बुरा असर पड़ा है। इस हवाले से पेश है रियल कश्मीर के लिए अशरफ नेंगरू की ये रिपोर्ट। आज तक जो हालात यहाँ ख़राब हुए कोरोना वायरस की वजह से, तो इस वजह से यहाँ काफ़ी मुश्किलात पैदा हुए हैं, क्योंकि लोग नहीं आ पा रहे हैं, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, लोग कमा भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जब भी कोई वबा हो, इस वबा में अपने आप को बचाने के लिए यही बेहतर है कि हम दूर ही रहे, हम मतलब आपस में ज़्यादा नज़दीक न रहे, तो अपने घरों में ही रहे। तो यही भी हिदायत सरकार की तरफ से भी हमें है कि जहाँ जहाँ पे भी मतलब बड़ी भीड़ भाड़ होती थी पहले भी और आज भी, मतलब ऐसे चांसेस हैं कि मतलब लोग आएंगे, जोग दर जोग आएंगे, तो सरकार इस पे मतलब कदगन करती है कि नहीं, लोगों को ज़्यादा भीड़ किसी भी जगह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ये मुमकिन है कि ये बीमारी और ज़्यादा फैल जाएगी। तो इसलिए मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि मतलब तमाम लोगों को कि हमें हर हाल में SOPs को फॉलो करना है। ठीक है कि अगर हमारी जान बच जाएगी तो हमारा माली नुकसान तो मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में भी वो पूरा हो सकता है। तो ठीक है, हम पिछले कई सालों से जो हमारी मुश्किलात दरगाह शरीफ को है, तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर भरपूर मतलब लोग ताउन देंगे अपना,
वो अपना पैसा देंगी, नज़र नियाज देंगी, तो फिर फ्यूचर में भी ये ताउन लेके, लोगों से ताउन लेके हम मज़ीद जो हमारा मतलब जो कंस्ट्रक्शंस हैं या जो बाकी मामलात यहाँ पे हैं, इस नज़र नियाज से जो हम करते हैं कि फुटपाथ बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, श्राइन का मतलब इस साल भी हमने ये टिन लगवाया है, या हमें ये डूम संभालना है, डूम की नई से पेंटिंग करनी है, या हमें दरगाह शरीफ का बाहर से कोट करना है, तो इंशाल्लाह फिर ये होगा। लेकिन सबसे पहले बात जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है हमारी तरफ से कि मैं औकाफ की वसादत से भी और ख़ासकर मैं बैसर मुजाविर दरगाह खिरम हज़रत बल की तरफ से भी मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप भरपूर सरकार का ताउन दीजिए, सरकार का साथ दीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे ये बीमारी चल रही है, तो दूसरी लहर चल रही है, तो दूसरी भी अब ख़त्म होने वाली, और अब कोई और वायरस भी आने वाला है। तो इस सिलसिले में मेरी यही गुजारिश है कि अगर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को भी कहेंगे, हम आपस में जो हमारे साथ मिलते जुलते भी हैं, जो यहाँ के लोग हैं आपस में मिलते जुलते हैं, या हमारे पड़ोसी हैं, हम सबको इसके बारे में अवेयरनेस देंगे कि भाई इससे क्या क्या हालात पैदा होंगे फ्यूचर में, कि हमारा मुस्तकबिल में क्या हाल होगा। जबकि आपको मालूम ही होगा कि ये तो दरगाह हज़रत खिरम की बात है कि इसको काफ़ी नुकसान हुआ इन 4 सालों में, लेकिन इसके अलावा अगर हम जनरल बात करेंगे, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी मुतासर हुआ है, हमारा GDP वो भी कम हुआ है। जनूबी कश्मीर जिला शुपियान के नौपुरा नईदगम इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्स और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक झड़प हुई, जिस दौरान एक अस्करियत पसंद जाम बहक हो गया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है, जबकि इलाके में मोबाइल इंटरनेट सहूलियात भी फिलहाल मुअत्तल की गई है। जाम बहक हुए अस्करियत पसंद की पहचान उमर इशफाक साकिन बुनगम शोपियान के बतौर हुई। जिला कुपवारा के दूर दराज इलाके के नौजवानों ने आज एक एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिस दौरान उन्होंने गवर्नर इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि सूबे कश्मीर के सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उनका कहना था कि मरकजी सरकार ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें उन्हें पुलिस में भर्ती के लिए कहा गया था। ताहम सूबे जम्मू में इस नोटिफिकेशन के तहत भर्ती की गई, जबकि सूबे कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इस मौके पर उन्होंने LG से अपील की कि वो उनकी ओर नजरसानी करे। प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं हर किसी जगह, जम्मू में भी और कश्मीर प्रोविंस में भी। हमारे एक ही डिमांड है गवर्नर इंतजामिया से, हम ये चाहते हैं कि जो हमने 2019 से जो हमें वो स्पेशल पैकेज दिया था, एक ही बार गवर्नमेंट ने बॉर्डर बटालियन के लिए दो बटालियन वुमेन्स और मेन्स के लिए पुलिस का, लेकिन उसका हमें अभी तक वेट कर रहे हैं कि हमें इंटरव्यू उसका वो रिटर्न लिया जाए। हम गवर्नर इंतजामिया से ये इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके हमें ये रिटर्न जल्द अज जल्द लिया जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2018 में ये भर्ती हुई, तो हमारा फिज़िकल इसमें हुआ सर। तो आफ्टर फिज़िकल हमारा रिटर्न होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ सर। इसमें एक नोटिफिकेशन निकाली गई कि अब तमाम इसमें फार्म भर सकते हैं, लेकिन हमारा 3 साल हो गए हमारे को सर, ज़ाया हो गया, हमारा फ्यूचर स्पॉइल हो गया। अब हम ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे सर। वहाँ से बोल रहे हैं कि यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यूथ के लिए कुछ किया जा रहा है। आज हमें 10-15 दिन हो गए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई हमारी डिमांड यही है सर कि हमारा रिटर्न लेना चाहिए सर विद इन डेज हमारा रिटर्न होना चाहिए बस। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा सर, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे सर। जिला पुंछ में उस वक्त एक हादसे के दौरान 10 अफराद जख्मी हो गए, जब इलाके में बर्फबारी जमा होने से एक मिनी बस उलट गई। एक पुलिस अफसर ने इसकी तस्दीक देते हुए कहा कि जिला पुंछ के मंडी इलाके में ये वाक़ा पेश आया है। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस दौरान मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये उनकी गफलत का नतीजा है। जिला पुंछ के मेंदर सेक्टर में गैस सिलेंडर फटने से 3 दुकानें तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि मेंदर के डाक बंगलों के करीब एक दुकान से आग नमूदार हुई और बढ़ते बढ़ते उसने 3 दुकानों को अपने काबिज कर लिया। तफसील में बताया गया कि इस वाक़ये के बाद इलाके में खौफ फैल गया है। इस मौके पर महकमे फायर इमरजेंसी ने आग को मजीद फैलने से रोका। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। जिला पुंछ के खारी कर्मा इलाके के मकामी बाशिंदों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि वो तालीमी सेक्टर बहाल करे। उन्होंने कहा कि अगरचे इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस जारी है,
ताहम इलाके में कई तालिब इल्मों के पास स्मार्टफोन नहीं है और ना ही इलाके में इंटरनेट सहूलियत मुयस्सर है। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे को फिलफौर बहाल किया जाना चाहिए। हो रही है क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल की क्लासें तो लगती है ऑनलाइन में, कभी नेटवर्क नहीं होता है, कभी कुछ होता है, तो अगर बच्चों को दो भी पढ़ने के लिए तो वो फोन पे गेमों में मस्त हो जाते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ न कुछ। अब आखिर में एक नजर आज के मौसम पर। महकमे मौसमियात की एक इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश पड़ने का इम्कान है। वहीं श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलूव आफ्ताब सुबह 7:28 पर होगा और गुरूब आफ्ताब शाम 6:02 पर होगा। नाजरीन, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।